हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम कंप्यूटर की मेमोरीज पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी आज हम पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चैनल पर एमकॉम सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड हो रही हैं कॉन्टीन्यूसली। आई होप आपने एमकॉम की प्लेलिस्ट देखी होगी, उसमें काफ़ी सारे एमकॉम के सब्जेक्ट्स की वीडियो हमने डाल रखी हैं। नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट एमकॉम क्लासेस से जाकर उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इसमें हम आज मेमोरी का पढ़ेंगे। तो चैनल पर न्यू है गाइस तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर दें तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और भी वीडियोस बनाने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को क्लासिफाई किया गया है सीपीयू, रैम एंड रोम में। तो सीपीयू तो हम जानते ही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब आप देख रहे हो कि रैम और रोम को और ज़्यादा क्लासिफाई किया गया। रैम जो है वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ड्रैम एंड SRAM, SRAM, DRAM यानी कि डी रैम और एस रैम। रोम यानी कि पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, इसको भी क्लासीफाई किया गया है। सेकेंडरी मेमोरी हम देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट, यानी कि रैम रोम और इनके सब पार्ट्स, और सेकेंडरी मेमोरी के तीनों पार्ट्स। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं हम कि मेमोरी जो है वो इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, क्योंकि विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म सिंपल टास्क। क्योंकि मेमोरी का होना ज़रूरी है, बिना मेमोरी के कंप्यूटर सिंपल टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकता। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ टू बेसिक टाइप। अब कंप्यूटर मेमोरी जो है दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव, CD एक्सेट्रा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज प्राइमरीली वॉलेटाइल मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी इज प्राइमरीली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी। रैम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया और रोम को 3 टाइप्स में। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में क्या लिखा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। यानी कि इसको क्या क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी बोला जाता है, रीड राइट मेमोरी बोला जाता है और प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है द प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट द सीपीयू रिक्वायर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। यानी कि जो प्रोग्राम और जो डेटा सीपीयू को ज़रूरत होती है, सीपीयू रिक्वायर करता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, वो इस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एज द डेटा लॉसेज व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो यानी कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ होगी, यानी कि पावर यानी कि मान लो चली गई, तो इसका डेटा जो है वो भी लॉस हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। तो अगर आप ये इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर पावर बंद हो गई तो डेटा भी जो है वो लॉस हो जाएगा। रैम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब रैम को दो भागों में और ज़्यादा क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि SRAM और DRAM यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं
डी रैम और एस रैम के बारे में। तो डी रैम है हमारा, डी रैम यानी कि ड्रैम बोल सकते हैं आप इसे। ड्रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ड्रैम इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स। ड्रैम जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। प्रीवियसली देयर वॉज अ सिंगल डेटा रेट ड्रैम इन कंप्यूटर। सबसे पहले मतलब पहले क्या होता था कि सिंगल डेटा रेट होता था, यानी कि एसडीआर ड्रैम होता था कंप्यूटर में। लेकिन एट प्रेजेंट कंप्यूटर्स आर यूजिंग अ डुअल डेटा। अब कंप्यूटर में डुअल डेटा होता है, पहले सिंगल होता था, अब डुअल डेटा होता है, यानी कि डीडीआर ड्रैम। तो डीडीआर इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन, और इसके भी डिफरेंट वर्जन आते हैं, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4, विच आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, जो एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। एंड आर प्रोवाइडिंग बेटर परफॉर्मेंस, और ये बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आता है हमारा एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इट स्टोर डाटा इन अ स्टैटिक फॉर्म। ये स्टैटिक फॉर्म यानी कि विच मीन्स दैट द डेटा रिमेन्स इन द मेमोरी। जो डेटा है वो मेमोरी में ही रहेगा एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा डेटा इसके अंदर रहेगा। एस रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। तो एस रैम जो है वो ज़्यादा फास्टर भी है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है डी रैम से सॉरी। इट यूजेज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर्स। ये जो है 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करता है और कैपेसिटर्स का यूज़ नहीं करता। एज द ट्रांजिस्टर डू नॉट नीड द पावर, और जो है ट्रांजिस्टर्स को पावर की ज़रूरत नहीं होती टू प्रिवेंट लीकेज। हेंस देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू रिफ्रेश एस रैम अगेन एंड अगेन, यानी कि एस रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा था रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी पढ़ते हैं हम। तो रीड ओनली मेमोरी के बारे में क्या लिखा है कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम, यानी कि उन इंफॉर्मेशन को ये जो है स्टोर करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होती है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि प्रोग्राम इसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर, प्रोग्राम्स जो है ये स्टोर करती हैं। इट इज़ नॉट वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल नहीं है। ऑलवेज रिटेन इट्स डेटा, इसमें डाटा जो है रहेगा, रिटेन। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड्स नो चेंज, यानी कि ये उन जगह पे यूज़ होता है जहाँ पर प्रोग्रामिंग में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उन जगह पे ये यूज़ होता है। यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये जो है रीड ओनली मेमोरी जो है वो कैलकुलेटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस में यूज़ होती है। रोम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब रोम को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो ये पढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले आता है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में क्या लिखा है कि इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूज़र के द्वारा ये प्रोग्राम्ड हो सकता है। और वंस प्रोग्राम्ड, और एक बार जब प्रोग्राम्ड हो गया, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैन नॉट बी चेंज, आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम के बारे में, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। पी यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम के बारे में क्या लिखा है कि ये रीप्रोग्राम्ड हो सकता है। टू इरेज डेटा फ्रॉम इट, अगर आप इसमें से डेटा इरेज करते हो और इसको फिर से रीप्रोग्राम करते हो तो ये हो सकता है। एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट टू रीप्रोग्राम इट, इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा, आप प्रीवियस डेटा को इरेज कर सकते हो। देन आता है ईईपी रोम। ईईपी रोम के बारे में क्या है,
कि द डेटा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो द डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डेटा को आप इरेज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। नो नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसमें आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं होती। वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, हम सिर्फ चिप का पोर्शन इरेज कर सकते हैं। अब आता है रैम और रोम में डिफरेंस। तो जो रैम है वो टेम्पररी स्टोरेज है, लेकिन जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज है। रैम जो है वो एमबीज में डेटा को स्टोर करता है, रोम जो है वो जीबी में यानी कि गीगाबाइट में। रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग हमें पता चल चुका है कि वॉलेटाइल कि अगर पावर ऑफ हो गई कंप्यूटर की, सिस्टम की, तो डेटा लॉस हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल यानी कि अगर पावर ऑफ भी हो गई तो डेटा जो है वो नहीं होगा लॉस। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, रैम जो है नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज होता है और रोम जो है यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। रैम राइटिंग डेटा इज फास्टर रैम में और राइटिंग डेटा इज लोअर रोम में। ठीक है, नाउ अब हमारा आता है, अच्छा ये रैम के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज वॉलेटाइल। जो प्राइमरी मेमोरी है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, इसके अंदर लिमिटेड डेटा ही आप इसमें स्टोर कर सकते हो और ये वॉलेटाइल भी है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है ओवरकम दिस लिमिटेशन। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है इस लिमिटेशन से, मतलब जो है प्राइमरी मेमोरी की जो ये कमी है उसको सेकेंडरी मेमोरी जो है वो पूरा करती है। सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है और ये नॉन वॉलेटाइल भी है। तो सेकेंडरी मेमोरी ओवरकम दिस लिमिटेशन बाय प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। ये परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा प्रोवाइड कराता है एंड इन बल्क क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं एंड रेफर्स टू द वेरियस स्टोरेज मीडिया ऑन विच अ कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम। इसमें कंप्यूटर जो है अपना डेटा और प्रोग्राम सेव करते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कैन बी फिक्स्ड और रिमूवेबल। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया को फिक्स भी किया जा सकता है और रिमूवेबल भी होता है ये। फिक्स्ड स्टोरेज मीडिया इज एन इंटरनल स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। स्टोरेज मीडियम दैट आर पोर्टेबल एंड कैन बी टेकन आउटसाइड, यानी कि ये पोर्टेबल होता है इसको, और जो है आप इसको बाहर भी ले जा सकते हो, एज टर्म्ड एज रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आ गया ये डिफरेंस। सबसे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप्स हैं, सबसे पहला टाइप है हमारा मैग्नेटिक टेप मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेकेंडरी मेमोरी के 3 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या लिखा है कि मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क आर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। ये मैग्नेटिक टाइप मेमोरी के टाइप्स हैं। दीज मेमोरीज यूज प्रॉपर्टी फॉर मैग्नेटिक मेमोरी। हेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट मैग्नेटिक टेप इन ब्रीफ। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या है कि इन मैग्नेटिक टेप ओनली वन साइड ऑफ द रिबन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। यानी कि मैग्नेटिक टेप में सिर्फ एक साइड का रिबन ही यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इट इज सिक्वेंशियल मेमोरी विच कंटेन थिन प्लास्टिक रिबन। ये ऐसी मेमोरी है जिसमें एक पतला सा प्लास्टिक रिबन होता है टू स्टोर डेटा एंड कोटेड बाय मैग्नेटिक ऑक्साइड, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है मैग्नेटिक ऑक्साइड से इसको कोट किया जाता है। ठीक है। डेटा रीड राइट स्पीड इज स्लोअर बिकॉज ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस। इसमें स्लो होती है डेटा रीड राइट की स्पीड। और इट इज़ हाईली रिलायबल विच रिक्वायर मैग्नेटिक टेप ड्राइव राइटिंग एंड रीडिंग डेटा। ये रिलायबल भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है।
नाउ अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैग्नेटिक टेप की। तो सबसे एडवांटेज है पहली कि दीज आर इनएक्सपेंसिव, लो कॉस्ट मेमोरी है ये। इट प्रोवाइड बैकअप और आर्चिवल स्टोरेज। इट कैन बी यूज फॉर लार्ज फाइल, इट कैन बी यूज फॉर कॉपिंग फ्रॉम डिस्क फाइल, और इट इज़ रीयूजेबल मेमोरी है ये। इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू स्टोर ऑन रैक्स, ये ईजी टू स्टोर है, ठीक है, रैक्स में रख सकते हैं आप। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि सिक्वेंशियल एक्सेस इज द डिसएडवांटेजेस, मींस इट डज नॉट अलो एक्सेस रैंडमली और डायरेक्टली, मतलब आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं प्रोवाइड अलो करता। और दूसरा है इट रिक्वायर केयरिंग टू स्टोर, दैट इज वल्नरेबल ह्यूमिडिटी, डस्ट फ्री एंड सूटेबल एनवायरनमेंट, कि इसको स्टोर जब आप करते हो तो थोड़ी केयर के साथ करना पड़ता है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में इसको रखना होता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इट स्टोर डेटा कैन नॉट बी इजीली अपडेटेड और मॉडिफाइड, आप इसको इजीली अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकते जो भी इसमें डेटा स्टोर होता है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अपडेट्स ऑन डेटा, कि अगर आपको डेटा अपडेट करना है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है ना। अब हमारी आती है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी के बारे में क्या लिखा है कि मैग्नेटिक डिस्क इज टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, विच इज़ फ्लैट डिस्क कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग, जो कि फ्लैट डिस्क कवर्ड होता है, मैग्नेटिक कोटिंग होती है इस पर, ताकि इंफॉर्मेशन को होल्ड किया जा सके। इट इज़ यूज टू स्टोर वेरियस प्रोग्राम, इसको अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, एंड फाइल्स। द पोलराइज इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड वाइस वर्सा, तो जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय 0, और जो डायरेक्शन है वो 0 के द्वारा हम इंडिकेट करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क आर लेस एक्सपेंसिव, ये जो है कम एक्सपेंसिव होती है देन रैम के कंपैरिजन में, एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बट डेटा एक्सेस रेट इज स्लोवर देन मेन मेमोरी, लेकिन जो डेटा एक्सेस रेट है वो धीरे यानी कि स्लो होगा मेन मेमोरी से, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है। डेटा कैन बी मॉडिफाइड और कैन बी डिलीटेड इजीली इन द मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, आप डेटा को मॉडिफाई इजीली कर सकते हो और डिलीट भी इजीली कर सकते हो इन द मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। इट ऑल्सो अलो रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा। नाउ अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैग्नेटिक डिस्क की। तो एडवांटेजेस क्या हैं, दीज आर इकोनॉमिकल मेमोरी, ये जो है इकोनॉमिकल मेमोरी हैं। द ईजी एंड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा पॉसिबल, ईजीली आप और डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, पॉसिबल है इसमें। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट हैज़ बेटर डेटा ट्रांसफ़र रेट देन मैग्नेटिक टेप, यानी कि मैग्नेटिक टेप से अच्छा है थोड़ा ये। इट हैज़ लेस प्रोन टू करप्शन ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू टेप्स, इसमें कम वो होगा डेटा का करप्शन। ना अब आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। तो दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम बट मोर एक्सपेंसिव देन मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप से ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रैम से सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव मतलब कम सस्ता होता है, कम महंगा होता है, सॉरी। और इट नीड क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट टू स्टोर, और इसको भी एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए स्टोर के लिए। दीज आर नॉट सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, तो सिक्वेंशियल एक्सेस हमने पढ़ा था वो मैग्नेटिक टेप में था, तो ये उसमें सुटेबल नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क का फिगर है, इस तरीके से दिखती है वो मैग्नेटिक डिस्क। नाउ हमारा आता है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में क्या बोला गया है, एन ऑप्टिकल डिस्क इज एनी कंप्यूटर डिस्क ये दैट यूजेज ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक, मतलब एक ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है कि कोई भी कंप्यूटर डिस्क जो कि ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स यूज़ करती हैं एंड टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा को रीड करने या राइट करने के लिए। इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, ये स्टोरेज डिवाइस है इन विच ऑप्टिकल एनर्जी इज़ यूज्ड, ऑप्टिकल एनर्जी यूज होती है इसमें
इट इज़ अ कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क, ये कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क है दैट स्टोर डेटा डिजिटली, ये डिजिटली डेटा को स्टोर करते हैं। एंड यूजेस लेज़र बीम्स टू रीड एंड राइट डेटा, यानी कि डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, लिखना लेज़र बीम की हेल्प से करते हैं ये। इट यूजेस द ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इन विच लेज़र लाइट इज सेंटर्ड टू द स्पिनिंग डिस्क, कि ये ऑप्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें जो लेज़र लाइट है वो इज सेंटर टू द स्पिनिंग डिस्क, स्पिनिंग डिस्क के सेंटर में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में डिफरेंस, कि भाई मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला कि जो है वो है मैग्नेटिक डिस्क, मीडिया टाइप यूज इज मल्टीपल फेज डिस्क और इंटरमीडिएट, अच्छा यहाँ तक है। जो मीडिया टाइप यूज इज मल्टीपल फिक्स डिस्क, ये जो है मीडिया टाइप यूज होता है और मल्टीपल फिक्स डिस्क होता है। और जो ऑप्टिकल डिस्क होता है वो सिंगल रिमूवेबल डिस्क होता है, यानी कि ये मल्टीपल आप इसको कर सकते हो और ये लेकिन सिंगल वो होता है। इंटरमीडिएट सिग्नल टू नॉइज, इंटरमीडिएट सिग्नल टू नॉइज रेशो और एक्सीलेंट सिग्नल टू नॉइज रेशो, तो ये जो है इंटरमीडिएट सिग्नल टू नॉइज रेशो है और ये एक्सीलेंट है। और सैम्पल रेट इज़ लो, इसमें सैम्पल रेट हाई होता है। इम्प्लीमेंटेड और वेयर डेटा इज़ रैंडमली एक्सेस्ड, ये वहाँ इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पर डेटा का रैंडमली एक्सेस होता है। तो ये हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब आता है ऑप्टिकल डिस्क में लास्ट कि इम्प्लीमेंटेड इन स्ट्रीमिंग फाइल्स, फाइल स्ट्रीम करने में। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक बच गया, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के द्वारा एक्सेस की जाती है डायरेक्टली। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इज़ नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। इंस्टेड बल्कि ये डाटा जो है एक्सेस फ्रॉम अ सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट लोकेटेड इनटू रैम, कि जो इसमें डेटा आता है सेकेंडरी मेमोरी में वो सबसे पहले रैंडम में लोड होता है, यानी कि रैम में लोड होता है। एंड इज देन सेंड टू द प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद फिर ये प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि रैम प्रोवाइड्स मच फास्टर एक्सेसिंग स्पीड, रैम जो है वो ज़्यादा फास्टर जो है एक्सेसिंग स्पीड प्रोवाइड कराता है टू डेटा देन सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ये ज़्यादा फास्टर होता है। बाय लोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड रिक्वायर्ड फाइल इनटू प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा मच मोर क्विकली, यानी कि बेसिकली यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लोअर होता है, स्लोअर, ठीक है। और जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राइमरी मेमोरी इज 6 टाइम फास्टर, प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से 6 गुना ज़्यादा फास्टर होती है। प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड गेट्स कंप्लीटेड इरेज्ड व्हेन ए कंप्यूटर इज शट डाउन, तो प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो रैम है वो वॉलेटाइल होता है एंड गेट कम्प्लीटली इरेज्ड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है कि जैसे ही पावर ऑफ हुई वैसे ही डेटा लॉस हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, इसका मतलब कि इसमें डाटा होल्ड हो सकता है विद और विदाउट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।